ओम शांति। एक मिनट, बाबा को याद करेंगे। मैं निराकार आत्मा, प्रकाश का स्वरूप, मेरे पिता शिव परमात्मा को अपने घर परमधाम में अनुभव कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा और मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य बाबा की ज्ञान स्वरूप किरणों को अपने में समाते हुए मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में स्थित बाबा के शक्तिशाली महावाक्यों को अपने अपने में समाते हूँ। अपने इसी सत्य स्थिति में स्थित होकर बाबा के महावाक्यों का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। तो वाणी की जो तारीख है 7 दिसंबर 1978। मुरली का टाइटल है बाप समान संपूर्ण बनने के चिन्ह। तो इस वाणी का पहला भाग कल पढ़ा गया था। 1 मिनट में जस्ट मेन पॉइंट रिवाइज करते हैं। बाबा ने कल के भाग में 3 स्थितियां बताई थी, निराकारी, आकारी और साकारी, और स्थान भी बाबा ने याद दिलाए थे। तो बाबा कहता है अपना निराकारी अनादि स्वरूप, और वो स्थिति सहज लगती है। संकल्प किया और वहां पहुंच गए अपने अनादि स्वरूप में। मैं कौन? एक चैतन्य बिंदु। तो बाबा कहता है ये कितना सहज लगता है। तो इसी को ही कहते हैं, बाबा ने कहा बाप समान संपूर्ण अवस्था या कर्मातीत अवस्था। तो इसका प्रारब्ध या इसकी प्राप्ति अभी बाबा ने बताई थी। बाबा ने कहा था जितना समान समीप होंगे उतना भविष्य राज्य भाग्य में भी अधिकारी रूप में समीप आएंगे। फिर भक्ति जीवन में भी, माना भक्ति मार्ग से भी जो पूजा होगी तो पुजारी के रूप में भी समीपता के संबंध में आएंगे। लेकिन इसका आधार बाबा ने क्या कहा था? समीपता का आधार श्रेष्ठता। तो 2 मुख्य बातें बाबा ने इस श्रेष्ठता में कही थी। तो उसमें बाबा ने एक कहा था परोपकारी, है ना, परोपकारी कहा था। और फिर दूसरा कहा था सदा बाल ब्रह्मचारी। परोपकारी को तो बाबा ने बहुत डेप्थ में नहीं लिया था, बाबा आगे लेंगे ऐसे बाबा ने कहा। लेकिन सदा बाल ब्रह्मचारी पर बाबा ने जोर दिया। और बाबा कहते हैं जब से ये मर्जीवा जीवन शुरू हुआ है, बाबा का बने हैं आत्मा, तब से लेकर अब तक जब तक साथ है बाबा के या चलेंगे, तो पवित्रता कैसी होनी चाहिए? अखंडित, स्थूल रीति से भी। और बाबा ने कहा वृत्तियां भी अगर चंचल होती है तो उसको खंडन कहेंगे। और फिर अगर खंडित है
तो प्रारब्ध भी कैसे मिलेगी? खंडित मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक कल की वाणी हो गई थी। फिर इसके आगे वे वाणी को पढ़ेंगे। सदा सर्व पर उपकार करने वाले बाप दादा बच्चों के प्रति बोले। उसमें बाबा ने खास टीचर बहनों से मुलाकात की है। टीचर्स को विशेष लिफ्ट है, क्योंकि टीचर्स का काम ही है सर्व आत्माओं को मार्गदर्शन कराना। तो दिन रात एक ही लगन में रहने वाले, एक की ही याद और एक ही कार्य, इससे एकरस स्थिति सहज बन जाती है। तो क्या बाबा ने विधि बताई? एक की लगन, एक की ही याद, और जो भी सेवाएं चल रही है वो एक ही कार्य, जैसे बाबा ने कहा। तो इससे क्या होगा? स्थिति भी एक रस बनेगी। एक की लगन में रहने से सहज मंजिल का अनुभव होता है ना? मंजिल का अनुभव। मंजिल क्या है? बाप समान स्थिति, ये लक्ष्य है ना। बाप समान स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने क्या कहा? एक की लगन में रहने से। तो बाबा कैसा है? निरंतर निराकार, अपने साइलेंट स्थिति में है। मैं आत्मा भी कैसी ही निराकार, अपने साइलेंट स्थिति में हूँ। जो मेरे चारों ओर हो रहा है वो बदल रहा है। हर क्षण मेरे अनुभव बदल रहे हैं, लेकिन उन अनुभवों को करने वाली मैं आत्मा एक साइलेंट बीइंग हूँ। जितना मैं अपने इस सत्य को और बाबा के सत्य को देखती हूँ, तो एक की लगन में मेरी जो स्थिति है वो भी कैसे बनती है? एक रस। बाहर के बदलने वाले अनुभवों से मेरी शांति की स्थिति नहीं बदलती। तो लक्ष्य क्या होता है? मंजिल क्या होती है? अनुभव होने लगती है। तो एक ही एक है, तो सहज मार्ग हो गया ना। सेकंड में स्विच ऑन किया और मंजिल पर पहुंच गए। सेकंड में स्विच ऑन करना क्या है? मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ, स्मृति में स्थित होना। हाँ? तो बाबा कहता है सोचा और स्वरूप हुआ, यह है लिफ्ट। तो टीचर्स को अपने भाग्य को देख सदा बाप के गुण गाने चाहिए। हम्म? वाह बाबा और वाह ड्रामा, यह गीत सदा चलता रहे इसी खुशी में। चाहे तन का बंधन हो, चाहे मन का हो, लेकिन कुछ नहीं लगेगा, है ना। मन आत्मा ने अपनी स्मृति का स्विच ऑन किया। मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ, किसके समान हूँ। मैं आत्मा एक साइलेंट बीइंग, शांत स्वरूप हूँ ओरिजिनली, और मेरा पिता भी शांत स्वरूप है। बाकी जो कुछ है वो बदल रहा है, तो मैं उनसे न्यारी हूँ, डिटैच्ड हूँ। तो जैसे ही ये अंतर आ जाता है बाहर की बातें और मेरे सत्य में, तो क्या हो जाता है? बाबा ने कहा कि सहज ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार से माया का वार वार नहीं कर सकता। तो निरंतर आत्मा अपने सत्य को, बाबा के सत्य को देखने में, महसूस करने में बिजी है। तो बीच में माया मुझे नीचे खींच नहीं सकती, वार नहीं कर सकती। बाबा ने कहा समीप आत्माओं के लिए पुरुषार्थ भी एक मनोरंजन का साधन है। तो जो आत्माएं अपने ऐसे सत्य स्थिति में बाबा के सत्य स्थिति को अनुभव कर रहे हैं, बाबा को उसके जो है जैसा है उस स्थिति में अनुभव कर रहे हैं, तो ऐसी आत्माओं के लिए बार बार माया से धोखा खाना, फिर युद्ध करना, ज्ञान के पॉइंट अप्लाई करना, फिर अपनी स्थिति में स्थित कराना, तो ये जो युद्ध की बात होती है, मेहनत की बात होती है, वो नहीं लगती, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए बाबा कहे समीप आत्माओं के लिए पुरुषार्थ भी एक मनोरंजन का साधन होता है। तो ब्रह्मा बाप की जो पहली विशेषता है, नष्ट मोहा। ब्रह्मा बाबा की पहली विशेषता नष्ट मोहा, जिसके आधार पर ही सदा स्मृति स्वरूप बने। बाबा ने क्या किया? बाबा की स्थिति नष्ट मोहा थी, इसलिए क्या हो गए? स्मृति का। कौन सी स्मृति का? मैं कौन, मेरा कौन, इस स्मृति का स्वरूप बने। तो ऐसे फॉलो फादर करते हो, इसी विशेषता से समीप आत्मा बन जाएंगे।
तो स्वयं से तो अभी बाबा ने कहा, एक तो ब्रह्मा बाबा की स्थिति क्या थी, नष्ट मोहा वाली, स्मृति स्वरूप थे, बन गए उसके कारण। तो अभी मोह भी किन किन बातों से नष्ट करना है, ये बाबा अभी आगे बता रहे हैं। स्वयं से व सर्व से नष्ट मोह। मोह किससे नष्ट करना है, क्योंकि मोह की बात आती है तो बहुत बार पहले पहले दृष्टि बाहर जाती है कि मुझे वस्तु पदार्थ से मोह नष्ट करना है, संबंधों में बेटे हैं, बच्चे हैं, या कोई भी मेरा खुद का ओहदा है, इससे मोह नष्ट कर, तो स्थूल चीजों के ऊपर भान जाता है, बाहरी रूपों के ऊपर। लेकिन बाबा ने क्या कहा, स्वयं से व सर्व से नष्ट मोह। हाँ, तो मेरा जो देह भान का जीवन है या स्मृति है, या देह भान के जो मेरी संस्कार आदतें हैं, उनसे भी नष्ट मोह है ना। तो अंदर मेरे मन के संकल्प भी जो इमर्ज होते हैं पाठ के कारण, पाठ के रिलेटेड, उन पाठ के रिलेटेड संकल्पों से भी नष्ट मोह। तो स्थूल में, सूक्ष्म में अगर नष्ट मोह की स्थिति रहेंगी, तो स्थूल में क्या होता जाएगा, ऑटोमेटिक होगा। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, स्वयं से वह सर्व से नष्ट मोह। इसीलिए समीप आत्माओं को सहज ही सर्व प्राप्तियां होती है ना, क्योंकि देह के भान से परे, देह के भान से ही आत्मा नष्ट मोहा है। तो फिर आत्मा अपने सत्य में बाबा से हर एक गुण शक्तियों को अनुभव कर सकती है, प्राप्ति स्वरूप हो सकती है। तो पुरुषार्थ भी एक खेल अनुभव होता है, मुश्किल नहीं, है ना। मना, बाबा से ये लो, बाबा से वो लो, इसमें पुरुषार्थ या मेहनत नहीं है, इस आदत को हटाओ, उस आदत को हटाओ, है ना, ये पुरुषार्थ मेहनत वाला नहीं। यहाँ पे क्या है, अपने सत्य में स्थित है, तो ऑटोमेटिकली प्राप्तियों का अनुभव है। तो पुरुषार्थ करना भी एक मनोरंजन है। वैसे कोई हिसाब करो और मनोरंजन रीति से हिसाब करो, तो फर्क पड़ जाता है ना। तो समीप आत्माओं को पुरुषार्थ, मनोरंजन अनुभव होता है ना। इसलिए बाबा कितनी न बार हम आत्माओं को कहते हैं, इस संगम युग ये मौजों का युग है ना, मौजों का युग है। लेकिन पुरुषार्थ के पीछे लगकर हम आत्माएं उसको बहुत बार मेहनत के रूप में अनुभव करते हैं। बाबा कहता है, अंत तक अगर पुरुषार्थ ही करते रहोगे, तो जो स्थिति बनी है उसका सुख कब अनुभव करोगे, है ना। तो बाबा कहता है, तो समीप आत्माओं को पुरुषार्थ, मनोरंजन अनुभव होता है। समीप आत्मा की मुख्य निशानी आदि से अंत तक मुश्किल का अनुभव न हो, है ना। समीप आत्माएं किनको कहते हैं बाबा, जिनको पुरुषार्थ में अपने सत्य को अनुभव करने में मेहनत नहीं लग रही है ना। बार बार आत्मा देह भान के वश होकर अपने आप के माया के चंगुल में फंस रही है। फिर कुछ ज्ञान का पॉइंट, क्लास सुना, बड़ों से बात की, फिर अपने को बाहर निकाला और वो स्थिति बनाई, ये वाला काम नहीं। बाबा कहता है, दूसरी पॉइंट है, फिर बाबा ने कहा, सफलता का आधार साक्षी और साथीपन का अनुभव। तो इमीडिएट देखो बाबा दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, अगर सफलता प्राप्त करनी है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, तो स्थिति कौन सी होनी चाहिए, एक तो साक्षी। किससे साक्षी, ये जो पार्ट और पार्ट के सारे संकल्प संस्कार है, कुछ आत्मा के देह भान के, उनसे साक्षी। और साथी किसके साथ हूँ, बाबा के साथ हूँ। तो बाबा कहता है, सदा अपने को बाप के साथी समझकर चलते हो। अगर साथीपन का अनुभव होगा, तो साक्षीपन का अनुभव होगा, है ना। और साक्षीपन हम या साथीपन हम कब अनुभव कर सकते हैं, जब अपने आप को देह ना समझकर, पार्ट ना समझकर अपने सत्य में स्थित है। तो बाबा कहे, क्योंकि बाप का साथ होने के कारण, जैसे बाप साक्षी हो पाठ बजाते हैं, क्योंकि बाप का साथ होने के कारण जैसे बाप साक्षी हो पाठ बजाते हैं, वैसे आप भी साथी होने के कारण साक्षी हो पाठ बजाएंगे, है ना। एक तो पूरे ड्रामा में अगर देखेंगे तो बाबा का वैसा पार्ट नहीं। हाँ, एक संगम के समय पर बाबा टेम्पररी शरीर को धारण करके शरीर के आधार से पार्ट बजाता है, लेकिन उस समय भी बाबा
न्यारा होता है, साक्षी होकर उस देह को सिर्फ यूज कर रहा है। तो बाबा कहता है तुम भी अपने आप को वैसे ही समझो कि मैं आत्मा निराकार परम धाम से अवतरित होकर इस शरीर को यूज कर रही हूँ। अब काम हो गया, कार्य हो गया, वापस न्यारे हो जाओ। हम्म, तो बाबा कहता है तो दोनों ही अनुभव अनुभव करते हो, अकेले नहीं, लेकिन सदा सर्वशक्तिमान का साथ है। तो एक तो आत्मा साक्षी है और किसके साथ है? परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है। जहाँ साथ वहाँ सफलता तो स्वतः हुई पड़ी है। वैसे भी भक्ति मार्ग में यही पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, है ना। बाबा ने भक्ति मार्ग का एग्जाम्पल दिया, एक झलक के लिए या थोड़े समय के साक्षात्कार के लिए इतनी ना तपस्या या नौना भक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, बाबा कहता है सिर्फ अपने सत्य में स्थित हो जाओ तो बाबा साथ ही साथ है। स्मृति स्वरूप का स्विच ऑन करो तो बाबा साथ है ही है। तो बाबा कहता है कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन अब क्या हुआ, सर्व संबंध से साथी हो गए, है ना। कहा वो भक्ति मार्ग का एक क्षण की झलक, और कहाँ पर बाबा यहाँ पर हर सेकंड सेकंड में हमारे साथ है। तो बाबा कहता है झलक व दर्शन अल्पकाल के लिए होता है, लेकिन संबंध सदा काल का होता है। तो अब बाप के समीप संबंध में आ गए कि अभी तक भी जिज्ञासु हो। जब नए नए आते हैं तो नया नया ज्ञान पता चलता है ना, कि आत्मा है फिर परमात्मा है। तो एक इंफॉर्मेशन लेवल के ऊपर हम होते हैं, वहां पे कुछ अनुभव नहीं होता है, सिर्फ हमारे लिए इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन जितना जितना उस इंफॉर्मेशन को आगे लेते जाते हैं, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करके यूज करना शुरू करते हैं, तो अनुभव होने लगता है ना। तो जो बाबा कहता है, एक होता है झलक दिखना, परमात्मा का साक्षात्कार होना, या जिसको भी इष्ट मान रहे हैं, और एक है उसके साथ मेरा संबंध जुटना। जो भक्ति मार्ग में भगवान कोई बड़ा और हम कोई नीचे ऐसे मानते थे, तो बाबा कहता है अब क्या हो गया, परमात्मा के साथ डायरेक्ट समीप संबंध में आ गए हो। तो बाबा कहता है कि अभी भी जितना जिज्ञासु हो, जिज्ञासा तब तक होती है जब तक प्राप्ति नहीं। प्राप्ति का अनुभव कब हो गया, जब उसको उसके सत्य स्वरूप में और अपने को सत्य स्वरूप में जाना। भक्ति मार्ग में क्या था, उसको भी किसी देहधारी में देख रहे थे, इष्ट के रूप में ढूंढ रहे थे, और खुद को भी देह समझ रहे थे। यहाँ पर ये सारा भान निकल गया, उसको भी उसके निराकार सत्य स्वरूप में जाना, अनुभव किया, और अपने आप को भी अपने सत्य स्वरूप में जानकर अनुभव किया। तो ये संबंध जुट गया कि वो कौन है, मेरा पिता और मैं उसकी संतान। हम्म, तो बाबा क्या कहता है, तो ये क्या हो जाता है, जिज्ञासा तब तक होती जब तक प्राप्ति नहीं। तब जिज्ञासु नहीं, अधिकारी हो। हर सेकंड का साथ, हर सेकंड में संबंध के कारण समीप है। समीप क्यों है? क्योंकि हर सेकंड उसके साथ संबंध है। जीवन में साथी की तलाश करते और साथी के आधार पर ही अपना जीवन बिताते हैं। जीवन में साथी की तलाश करते हैं और साथी के आधार पर ही अपना जीवन बिताते हैं। अब कौन सा साथी बनाया है? अब हमारे जीवन का साथी कौन सा है? बाबा कहता है अविनाशी साथी। मैं भी कैसी हो गई आत्मा? अविनाशी। क्योंकि अभी अपने को आत्मा समझकर जी रहे हैं ना, तो कैसे हो गए? अविनाशी। और मेरा साथी भी कौन है? अविनाशी। तो अब कौन सा साथी बनाया है? अविनाशी साथी। और कोई भी साथी समय पर वह सदा नहीं पहुंच सकता, लेकिन बाप दादा सदा और सेकंड में पहुंच सकते हैं। यह जन्म जन्म का साथ है, भविष्य में भी बाप का तो साथ रहेगा ना। शिव बाप साक्षी हो जाएंगे और ब्रह्मा बाप साथी हो जाएंगे, है ना। तो कितनी सुंदर बात बाबा कहता है कि ये संगम युग ही एक ऐसा समय है पूरे कल्प में
ये संगम युग ही एक ऐसा समय है जिस समय पर हमें परमात्मा का साथ मिलता है ना? क्योंकि इसी एक समय पर हम उसको उसके सत्य स्वरूप में जान सकते हैं, अपने सत्य स्वरूप में जान सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर समय, इसलिए बाबा कहता है, बाकी सारे कल्पों में तो एक तो देवताओं के और फिर उसके बाद मनुष्य आत्माओं के संबंधी बनोगे, लेकिन इस एक ही संगम के समय पर परमात्मा के संबंधी बनते हो। क्यों? क्योंकि सत्य की पहचान होती है। तो बाबा कहता है कि यह जन्म जन्म का साथ है, भविष्य में भी बाप का साथ रहेगा ना। तो शिव बाप साक्षी हो जाएंगे और ब्रह्मा बाप साथी हो जाएंगे। अभी दोनों साथी है। तो ऐसे अनुभव करने वाले सदा खुश रहते हैं, है ना? ऐसे अनुभव करने वाले कि अभी कौन है? दोनों मेरे साथ है, एक परमात्मा और दूसरा ब्रह्मा बाप। तो ऐसे अनुभव करने वाले सदा खुश रहते हैं। जो पाना था वह पा लिया, तो खुशी होगी ना। पा लिया है, बाकी है बाप समान स्वयं को बनाना, इसमें नंबरवार है। बाबा कहता है बाबा का तो पा लिया, लेकिन पाने के बाद भी अपने आप को बाप समान बनाना, बाबा कहता है इसमें क्या हो जाता है? नंबर बन जाता है। तो शक्ति सेना को बाप दादा विशेष चढ़ती कला का सहयोग क्यों देते हैं? क्योंकि शक्तियों को, माताओं को सबने नीचे गिराया है। अब बाप आकर के ऊंचा चढ़ाते हैं, अपने से भी आगे शक्तियों को रखते हैं। तो शक्तियों को विशेष खुशी होनी चाहिए। बाबा खास जो आत्माएं अभी माता के या क्या कहे स्त्री शरीर के आधार से पाठ बजा रही है, जो भी आत्मा है, तो उनके प्रति बाबा खास क्या कहता है? माता है या शक्तियों को बाबा क्या करते हैं? अपने से भी आगे रखते हैं। हाँ, तो उनको विशेष खुशी होनी चाहिए। शक्ति का चेहरा सदा चमकता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बाप ने विशेष आगे रखा है। वैसे भी कोई अल्पकाल की प्राप्ति होती है, तो वह चमक चेहरे पे दिखाई देती है। यह कितनी प्राप्ति है ना? देहभान की दुनिया में देह के आधार से कुछ भी प्राप्ति होती है, तो थोड़े समय के लिए तो वो दिखाई देती है ना, खुशी चेहरे पे, उमंग। तो बाबा कहता है यहाँ तो आत्मा ने क्या पाया है? हम भगवान जिनको अपने आगे रखे, हाँ, उन आत्माओं का कितना श्रेष्ठ भाग्य है। तो बाबा कहता है कि यहाँ तो कितनी प्राप्ति है। तो माताएं कभी रोती तो नहीं है? हाँ, बाबा पूछते हैं, माताएं कभी रोती तो नहीं है? कभी आंखों में आंसू भरते हैं? अभी याद करो अपने आप को कि कब लास्ट टाइम रोए थे और क्या कारण बना था। हम्म तो बाबा कहता है अब नैनों में रूहानियत आ गई। जहाँ रूहानियत होगी वहां पर आंसू नहीं होंगे, है ना? कितनी गहरी बात बाबा बताता है। नैनों में रूहानियत कब आएंगी? जब आत्मा अपने सत्य में स्थित है। और जब आत्मा अपने सत्य में स्थित है, तो हर बात हर सीन के राज को जानकर अपने जीवन में चल रही है। तो किसी भी बात से ना दुख उठा रही है, ना किसी भी बात के कारण औरों को दुख दे रही है, ना ही चिंता है, भय है, कुछ भी है। तो आंसू आने की मार्जिन ही नहीं है। आंसू आ सकते हैं, लेकिन परमात्मा के प्यार में प्रेम के आंसू आ सकते हैं, है ना? तो बाबा क्या कहता है? अब नैनो में क्या आ गई? रूहानियत। हाँ, सच्चाई, सत्य को देख पा रही है आत्मा। तो जहाँ रूहानियत होगी वहां पर आंसू नहीं होंगे। पांडव, फिर पांडव से बात करते हैं। पांडव आंखों से रोते हैं या मन से? जब सुख के सागर में समाने वाले हों, तो रोना कहाँ से आया? रोना अर्थात दुख की निशानी। तो सुख के सागर में समाये हुए रो कैसे सकते? है ना? बाबा ने कल परसों की वाणी में कहा ना कि बाबा के प्यार में डूबे रहो, बाहर क्यों निकलते हो? डूबे रहना चाहिए, डुबकी लगा कर नहीं आना चाहिए।
तो बाबा यहाँ पे भी क्या कहता है, सुख के सागर में समाये हुए रहो। अगर समाये हुए हो तो रो कैसे सकते हो। कभी भी दुख की लहर स्वप्न में भी न आए। स्वप्न भी सुख स्वरूप हो। जब आत्मा अपने अ, सूक्ष्म स्थिति में भी है, या क्या कहे, शरीर के भान से उस रीति से डिटैच्ड भी है, तब भी आत्मा अपने आप में वो शांति के सुख की स्थिति को ही अनुभव करे। स्वप्न भी सुख स्वरूप हो, क्योंकि सुख का सागर अपने समीप संबंध में आ गए तो सदा सुख में खुशी में रहो, कभी रोना नहीं। बाबा कहता है कभी रोना नहीं। सतयुग में आपकी प्रजा रोएगी क्या? क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा, तो राजा रो रहा है तो प्रजा भी रोएगी। तो बाबा कहता है सतयुग में आपकी प्रजा रोएगी क्या? तो होवनहार राजा क्यों रोते? तो शक्तियां तो एक सैंपल है। अगर सैंपल रोने वाला होगा तो और सौदा कैसे करेंगे, है ना। जिस चीज के साथ बाबा कहता है ना, बात करते हैं, तो बाबा कहता है अगर सैंपल ही रोने वाला होगा तो, बाबा कहता है फिर कौन सौदा करेगा। तो इसीलिए कभी नहीं रोना, न आंखों से रोना, न मन से। समझा? अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे क्या करना है? शांति। आज की मुरली के पॉइंट डिस्कस करने हैं ना। जी अच्छा। तो आप शेयर कर सकते हैं सभी, किसको कुछ शेयर करना है तो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग। बाबा ने अ, हमें समझाया कि उस आत्मा को नष्टो मोहा स्थिति बना के रखनी है और स्मृति में सदा रहे, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं किसकी हूँ। और सबसे पहले अपने आप से नष्टो मोहा होना पड़ेगा, तभी हम दूसरों से नष्टो मोहा हो सकते हैं। माना खुद के देह भान से मुक्त रहना है, अपने ही संकल्पों से बंधे नहीं रहना है और मुझ आत्मा को बाप के समीप फील करते हुए पुरुषार्थ को एक खेल बनाना है। चेहरे पे सदा खुशी और चमक रहे। ओम शांति। ओम शांति। साधना जी, आपको अनम्यूट किया है। ओम शांति। आज ओम शांति। टीचर्स से बातचीत करने में बाबा ने कहा कि टीचर्स का काम ही है सर्व आत्माओं को मार्गदर्शन करना। क्योंकि टीचर्स दिन रात एक के ही लगन में रहते हैं, एक की ही याद में रहते हैं और एक ही कार्य है उनको, और इसीलिए उनकी हमेशा एक स्थिति सहज ही बन जाती है। तो और एक स्थिति सहज बनने से सदा सहज मंजिल का अनुभव होता है। एक मतलब मंजिल मतलब अपने बाबा की याद में परम धाम में एक सेकंड में पहुंच सकते हैं। तो उनको बहुत सहज मार्ग हो गया, क्योंकि उनको काम ही एक है। वो बहुत लकी हैं टीचर्स की, उनको कार्य ही ऐसा मिला है कि और कोई दूसरा काम ही नहीं है।
तो बाबा ने कहा कि सेकंड में स्विच ऑन किया, मंजिल पर पहुंचे। सेकंड में याद किया कि मैं कौन हूँ, मेरा घर कौन सा है, मेरा पिता कौन सा है। तो एक सेकंड में परम धाम में पहुंच जाते, क्योंकि दिन भर उनको यही काम करना है। सोचा और स्वरूप हुआ। यह लिफ्ट है, जैसे बाबा ड्रिल कराते हैं ना, इस आकारी निराकारी, आकारी और साकारी स्वरूप में स्थित होना। तो सेकंड में जो भी हुआ वो, क्योंकि वो दिन भर उनको यही काम है, अपने साइलेंट स्वरूप में, शांत स्वरूप में स्थित हो जाती हैं। और इसलिए उनको बहुत आसान हो जाता है। तो फिर बाबा देख रहे हैं कि टीचर्स के भाग्य को देखकर बाप के गुण अपने भाग्य को देखकर बाप के गुण गाना चाहिए, और वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, यही गीत उनके मन में सदा चलता रहे। और इसीलिए इसी खुशी में न तन का कोई बंधन लगेगा, न मन का कोई भी बंधन लगेगा, और माया का भी वार नहीं हो सकता। ओम शांति। ओम शांति। रीना जी आपको अनम्यूट किया है, रीमा जी आपको अनम्यूट किया है। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बोला कि जिस साथीपन और साक्षीपन, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक पिक्चर हॉल थिएटर होता है ना, तो हम जो लोग जाते थे पहले पिक्चर, तो वहां पे हम बैठ के बाबा के साथ बैठ के और ये ड्रामा देख रहे हैं, जो ड्रामा प्ले हो रहा है, तो जिसमें हम भी एक्ट कर रहे हैं। तो जब साथीपन का कि बाबा के साथ हम देख रहे हैं, बाबा से सब संबंध है, एक बाबा ही हमारा है, और जो प्ले चल रहा है उसमें हम भी एक्ट कर रहे हैं, हमारे परिवार वाले भी एक्ट कर रहे हैं, तो हमको ये ड्रामा साक्षीपन लगेगा कि तब हम उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये एक्ट करते हुए हमको पता रहेगा कि ये ड्रामा है, तो फीलिंग से परे रहेंगे कि जैसे बहुत रोना आ जा रहा है किसी उसमें, हमको पता है ड्रामा है, सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, और मुंह में आ जाते हैं अपनों के साथ, तो हमें सब समान लगेंगे, हर आत्मा समान लगेगी कि वो अपना पार्ट प्ले कर रही है। तो इस तरह हम फीलिंग से भी परे रहेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि साथीपन जितना रहेगा बाबा के साथ, अटूट संबंध, उतना ही साक्षीपन रहेगा। तो जब हम बात भी किसी से करें, जैसे सामने इंटरेक्शन में है, बात कर रहे हैं, तो हमेशा स्वयं को आत्मा समझ के कि ये आत्मा भी अपना पार्ट प्ले कर रही है, तो इस तरह बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट में नहीं आएंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। और किसी को शेयर करना है? और कोई शेयर करेगा? बाबा ने आज कहा ना, माताओं के लिए भी खास, कभी भी रोना नहीं है, आंखों में आंसू नहीं आ सकता। उसका कारण वही बाबा ने बताया। बाबा कहता है चेहरे में आंखों में रूहानियत आ गई ना, तो आत्मा में सत्यता की रूहानियत जितनी आ जाती है, तो दुख का अनुभव नहीं होता है ना। तो रोना माना ही बाबा ने क्या कहा था, दुख की वासना आना। तो जो आत्मा अपने सत्य में स्थित है, वो और हर एक बात को सत्य के आधार से देख रही है, एक ड्रामा के रूप में देख रही है, तो वो उसे दुख नहीं उठा सकती। और साथी और साक्षीपन की बात बाबा ने की थी। जितना बाप को साथी बनाकर चलेंगी आत्मा, तो उतना हर एक पार्ट से, हर एक के पार्ट से और अपने पार्ट से भी आत्मा साक्षी होकर आगे बढ़ेगी। अच्छा, और किसी को कुछ शेयर करना है? ओम शांति। बाबा ने कहा सफलता का आधार है साक्षी और साक्षीपन का अनुभव होना। समीप आत्माओं को पुरुषार्थ भी मनोरंजन का रूप है, ऐसा बोला बाबा ने। पांडवों के लिए बोला बाबा ने, पांडव आंखों से रोते हैं या मन से? दुख की लहर स्वप्न में है क्या? स्वप्न भी सुख स्वरूप हो, ऐसा बाबा ने बोला है। ओम शांति। जी, ओम शांति।
ओम शांति। तो बाबा ने आज बोला कि पुरुषार्थ भी मनोरंजन की रीति से होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी मन चिंतन शेयर कर सकते हैं कि कैसे हम पुरुषार्थ को मनोरंजन की रीति से, या किसी का अनुभव होगा, या अन्य कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हो। पुरुषार्थ मनोरंजन के रूप में जैसे बताया भी कि ये संगम युग मौजों का युग है। तो कोई भी पुरुषार्थ करते समय ये नहीं कि एक ही तरीके से करे, नवीनता होनी चाहिए पुरुषार्थ में। कि जैसे अगर हम रोज अमृत वेले एक ही तरह से बाबा को याद करेंगे तो मन भी बोर हो जाता है, फिर उतना अच्छा अनुभव नहीं रह पाता। इसलिए बाबा ने जैसे अगर हमको जो मुरली में पॉइंट्स दिए हैं, या जिस गुण के बारे में बात की है, जिस शक्ति के बारे में बात की है, अलग अलग तरीके से हम गुणों को, एक दिन कोई गुण लिया, दूसरे दिन कोई गुण लिया और शक्तियां ली, इस तरह से मनोरंजन के हिसाब से हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। और और बाबा ने ये भी कहा कि जिनको पुरुषार्थ में समीप आत्मा की मुख्य निशानी है, आदि से अंत तक मुश्किल का अनुभव ना हो। तो जिसको जो अपने सत्य स्वरूप में अनुभव करने में मेहनत नहीं लगती, जो आसानी से एक सेकंड में तीनों लोगों, आकारी साकारी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए, वो है समीप आत्मा। उसको पुरुषार्थ में मुश्किल व मेहनत का अनुभव नहीं होगा। तो एक सेकंड में अपने को आत्मा समझना, परमात्मा परम धाम में पहुंच जाना, निराकारी आकारी साकारी स्थिति में हो जाना, यही है समीप आत्मा की निशानी। ओम शांति। जी भोपाल भाई जी, आप शेयर करना चाहते? ओम शांति। आज बाबा ने टीचर्स से बातचीत करते हुए कहा कि अगर हमें एक स्थिति बनानी है तो उसका बाबा ने एक जो बहुत सहज रास्ता बताया कि एक ही लगन में रहो और एक की याद और एक का ही कार्य। जो भी हम दिन में जो भी दिनचर्या है उसमें जो मेन है, हमारा मेन फोकस बाबा, बाबा के इर्द गिर्द ही सारा संसार। तो हमारा कार्य हर एक की जगह बाबा से जुड़ी रहेगी तो उससे एक स्थिति भी बन जाएगी। और साथ में बाबा ने कहा कि इससे क्या होगा कि जो मंजिल हमें सहज अनुभव होगी। और उसके बाद जो बाबा ने कहा है कि अंदर क्या चलता रहे, सदा ही रहे कि अपने भाग्य को देखते रहेंगे। सदा भाव के गुण गाने चाहिए और अपने भाग्य को देखना है, कौन मिला है, क्या मिला है। तो इससे बाबा ने कहा इससे क्या होता जाएगा, जो बंधन है हमारे तन और मन के, सब खत्म होते चलेंगे, कुछ भी नहीं लगेंगे, फील ही नहीं होएगा। ओम शांति। बाबा ने साक्षीपन के बारे में भी कहा है कि साथी का अनुभव होगा तो साक्षी का अनुभव होगा। तो साक्षी किस किस चीज से होना चाहिए? साक्षी मतलब अपने संकल्पों से साक्षी, अपने इनर ड्रामा से साक्षी होना है। कि मैं तो आत्मा हूँ और ये मन बुद्धि संस्कार ये अलग है, और मैं आत्मा, मन में जो चल रहा है, जो इमेजेस आ रही हैं, थॉट्स आ रही हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, इन सब से हमको साक्षी होना है। तभी हम साथीपन का अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि पूरे टाइम हम देह भान में, देह के आदतों के, संस्कार के इसमें ही हम रहते हैं। इसलिए इनसे भी नष्टो मोह होंगे, और साक्षीपन का अनुभव हमें करना है। देह भान से अलग होना ही सबसे पहला, आत्मा समझना, सत्य स्वरूप में स्थित होना ही साक्षी बनना। ओम शांति। ओम शांति। अभी समय भी हो गया है, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप पोल का आंसर कर सकोगे। बाद में बहन होमवर्क और 2 मिनट योग कराएंगे।
जी सोनाली बहन, आप होमवर्क को प्रयोग करा सकते हो। जी, ओम शांति। तो जैसे बाबा ने आज मुरली में भी कहा था, एक रस की बात कही थी और फिर उसके आगे साथी और साक्षीपन की स्थिति। तो इसको ही हम होमवर्क के रूप में लेंगे। और एक बात जो बाबा ने कही थी, नष्ट मोह की बात, स्व से और सर्व से नष्ट मोह। तो दिन भर में हम अपने आप को चेक करेंगे, कर्म करते भी या फिर बैठ कर भी। अ, थोड़ा सा बैठ कर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीच बीच में 1 मिनट जब जब हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, तब उस समय बैठकर चेक करें कि क्या मैं आत्मा अपने साइलेंट स्वरूप को बाबा के साथ बैठकर देखती हूँ, और जो भी मन में, बुद्धि में चल रहा है, उसको एक डिटैच ऑब्जर्वर के रूप में देख पा रही हूँ, साक्षी होकर देख पा रही हूँ, या फिर मेरे उन संकल्पों से या संस्कारों के साथ कोई अटैचमेंट तो नहीं है, लगाव तो नहीं है। हाँ, तो इस बात को चेकिंग करेगी कितना समय मुझ आत्मा की ये साक्षी स्थिति या अपने आप को मैं डिटैच कर पाई मन बुद्धि के संकल्पों से या उसके प्रभाव से अपने आप को साक्षी कर पाए। इसको चेक करेंगे। ओम शांति। सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। देखेंगे अपने सत्य स्वरूप में स्वयं को। मेरा सत्य स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे कि प्रकाश का पुंज हूँ, एक चैतन्य ऊर्जा, और मैं आत्मा अपने इस सत्य स्मृति के साथ मेरे साथी परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जो मेरे समान ही पॉइंट ऑफ लाइट है, प्रकाश का पुंज, चैतन्य ऊर्जा, हम दोनों साथ साथ समीप है। जैसे बाबा इस पूरे ड्रामा को, हर एक बच्चे को, उसके पार्ट को, समय के चक्र को साक्षी होकर देख रहा है, वैसे मैं आत्मा भी बाप समान स्थिति में स्थित इस पूरे ड्रामा को, हर एक आत्मा को, उसके पार्ट को साक्षी होकर देख रही हूँ। अपने स्वयं के पार्ट को भी साक्षी हो देख रही हूँ। बाहर के ड्रामा को, जो भी स्थूल रीति से चल रहा है, और मुझ आत्मा के मन और बुद्धि के अंदर भी जो संकल्पों का ड्रामा चल रहा है, उस संकल्पों के ड्रामा को भी मैं साक्षी होकर देख रही हूँ। मन के संकल्पों से भी साक्षी, क्योंकि मैं आत्मा निरंतर शांत स्वरूप हूँ, एक साइलेंट बीइंग हूँ, बाप समान
शांति का स्वरूप हूँ और इसी सत्य में स्थित होकर मन के ड्रामा को और स्थूल ड्रामा को भी डिटैच्ड ऑब्जर्वर के रूप में देख रही हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण रीति से साइलेंट हूँ, कोई भी हलचल नहीं है। मन में हो रही संकल्पों की हलचल मुझ आत्मा पर प्रभाव नहीं डाल सकती। मैं उनसे भी परे हूँ। मैं आत्मा बाप समान साक्षी, एक साइलेंट बीइंग, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। साक्षी और बाप की साथी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग शुभम। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बहन भाई को। शांति। शुक्रिया, थैंक यू एवरीवन। एवरीवन। शुक्रिया बाबा। मॉर्निंग टू ऑल। शुक्रिया बाप दादा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शुभ शांति।